नमस्कार दोस्तों। आप तो जानते ही है कि आजकल पूरे देश में टमाटर है उसके भाव बहुत ही बढ़ गए हैं। तो टमाटर के आधारित आज मैं आपको एक रसप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है लालची टमाटर वाला। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कई सारे व्यक्ति रहते थे। सभी व्यक्ति अपना अपना काम करते थे और दो पैसे कमाते थे। उस गांव में रामू नाम का एक सब्जी वाला भी रहता था। वह सब्जी वाला रोज प्रातः सुबह 4 बजे उठ जाता था और अपना जो नित्य कर्म है वह करके सुबह सब्जी मार्केट पहुंच जाता था। सब्जी मार्केट पहुंचते ही वहां से ढेर सारी सब्जियां वह लाता था। वहाँ से वह बहुत ही टमाटर लाता था, क्योंकि गांव वाले सभी उसके पास से ही सब्जी लेते थे और जो भी लोग उसके यहाँ सब्जी लेने आते थे वह टमाटर ज़रूर लेते थे। रामू भी दयालु था। वह कभी कभी गांव वालों को सब्जी के साथ साथ टमाटर फ्री में भी दे देता था। सभी गांव वाले रामू से ही सारी सब्जियां और टमाटर लेते थे। रामू भी पूरी ईमानदारी से ही अपनी जो सब्जी होती है और जो टमाटर होते हैं वो बेचता था। पर कहते हैं ना कि सभी के दिन एक जैसे नहीं होते। इस बार पूरे जिले में बहुत ही बारिश हो गई। किसानों की फसलों को बहुत ही नुकसान हो गया और जो नुकसान किसानों को हुआ वही नुकसान रामू को भी हुआ। रामू जहाँ से सब्जी मार्केट से सब्जियाँ लाता था वहाँ सब्जी बहुत ही महंगी हो गई थी। फिर भी रामू सब्जी ले आता और गांव में बेचता। पर सब्जी बहुत महंगी होने के कारण बहुत ही कम लोग उसे खरीदते थे और टमाटर को तो लोग खरीदते भी नहीं थे, क्योंकि टमाटर का भाव आसमान छू रहा था। टमाटर बहुत ही महंगे हो गए थे और धीरे धीरे गांव वालों ने टमाटर खरीदना बंद कर दिया, जिससे रामू का नुकसान हो गया। थोड़े दिनों के बाद गांव में एक दूसरा सब्जी वाला आ पहुंचा। वह रामू के मुताबिक जो सब्जी बेचता था वह बहुत ही कम भाव में सब्जी बेचता था और टमाटर भी बहुत ही कम भाव में बेचता था। रामू के वहाँ जो ग्राहक आते थे वह टूट गए और वह सब दूसरी सब्जी वाले के पास से ही सब्जी और टमाटर है वो लेने लगे। जो दूसरा सब्जी वाला था वह टमाटर बहुत ही सस्ता दे रहा था, जिससे धीरे धीरे गांव वालों ने रामू के पास से सब्जी लेना बंद कर दिया था, जिससे रामू का जो गुजारा था, आमदनी थी, वो भी मुश्किल हो गई थी। रामू यह सोच रहा था कि पूरे देश में टमाटर इतने महंगे हैं तो यह इतने सस्ते कैसे दे सकता है। फिर रामू ने यह सच जानने का नक्की किया। वह उस दूसरे सब्जी वाले के पीछे पीछे गया और वहाँ उसने जो देखा वह देखकर वह चौंक गया। उस दिन दूसरे सब्जी वाले के पास कई सारे टमाटर के बहुत ही अच्छे अच्छे पौधे थे। दूसरा सब्जी वाला घर आया और घर आकर फ्रेश हो गया और फ्रेश आकर एक इंजेक्शन लाया। जो छोटे छोटे टमाटर थे उसके ऊपर वह इंजेक्शन है उसने लगा दिया। जो छोटे और कच्चे टमाटर थे वह आधे घंटे में ही पक्के हो गए थे और जो दूसरा सब्जी वाला था उसने टमाटर उठाए और अपने ठेले में भरने लगा। रामू यह सब देखकर बहुत ही चौंक गया। फिर दूसरे दिन वह दूसरा सब्जी वाला आया और टमाटर बेचने लगा। रामू ने भी उससे कुछ कुछ टमाटर लिए। टमाटर लेकर वह बाजू के गांव में जो खाद्य लेबोरेटरी थी उसमें उसने टमाटर दिए और उसकी रिपोर्ट की राह रामू देखने लगा। कुछ घंटों के बाद रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट देखकर रामू चौंक गया, क्योंकि जो दूसरा सब्जी वाला सस्ते में टमाटर दे रहा था और जो टमाटर के अंदर खतरनाक केमिकल मिला हुआ है, यह केमिकल से लोगों को कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। यह रिपोर्ट लेकर रामू ने गांव वालों को दिखाई। गांव वाले ने भी वह रिपोर्ट देखकर बहुत ही चौंक गए। उसने पुलिस को बुलाकर वह दूसरे सब्जी वाले के पास गए। पुलिस ने वहां से
ढेर सारे इंजेक्शन उसके पास से ले लिए और उसका नाश कर दिया और दूसरे सब्जी वाले को जेल में भी ले जाते हैं। यह सब होने के बाद सभी गांव वालों ने रामू से माफ़ी मांगी और यह कहा कि हमने तुमसे सब्जी लेना बंद कर दिया है और टमाटर लेना भी बंद कर दिया था, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। अब हम लोग सिर्फ कितने भी महंगी सब्जी हो, टमाटर चाहे 2000 रुपये किलो हो जाए, पर सब्जी तो तुमसे ही लेंगे। यह सुनकर रामू बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन ईश्वर का आभार प्रकट करने लगा। रामू ने समझदारी से गांव वालों की भी जान बचाई। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी भी सस्ते की लालच में नहीं आना चाहिए। सस्ते के लालच में आकर हम लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जैसे हमने इस स्टोरी में देखा कि दूसरा सब्जी वाला था, वो इंजेक्शन डालकर टमाटर को क्या करता था तो कि जल्दी ही पकाता था और उसमें कैंसर जैसी बीमारी होने वाले जो केमिकल है वो टमाटर के अंदर मिलाता था, जिससे टमाटर उसको सस्ते पड़ते थे। इसीलिए रामू ने सब ये पर्दाफाश किया और सभी गांव वालों की जान बचाई। तो इसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।